हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने चुंबकीय बल रेखाओं के गुण देखे थे। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम ये देखेंगे कि विद्युत धारा की जो दिशा है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार निर्भर करती है। ठीक है, तो देखिए, विद्युत विद्युत धारा की दिशा पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र की दिशा की निर्भरता देखिए बच्चों, ठीक है, इसके लिए पहले हम एक सर्किट तैयार करेंगे। देखिए बच्चों, हमने ये एक बैटरी ली। ठीक है, ये बैटरी का एक ये नेगेटिव सिरा है, ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है। करेक्ट। इस पॉजिटिव सिरे को मैंने एक चालक तार से जोड़ा और इस प्रकार मैंने एक इसको स्विच से जोड़ा यहाँ पे। करेक्ट। अब मैंने इस चालक तार को बैटरी के नेगेटिव सिरे से कनेक्ट किया। करेक्ट। इस प्रकार मैंने बैटरी, चालक तार और स्विच को श्रेणी क्रम में जोड़ करके ये एक परिपथ तैयार किया। ठीक है, अब मैंने इस परिपथ के इस A और B सिरे के बीच में मैंने यहाँ पे एक तांबे का तार लगाया। इस प्रकार मैंने एक तांबे का तार कनेक्ट किया। तांबे का तार, ये हमने एक तांबे का तार लगाया। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक तांबे का तार कनेक्ट किया। ओके, अब मैंने एक दिक्सूचक सुई ली। जैसे कि अभी पिछले टॉपिक पे हमने देखा था, दिक्सूचक सुई इस प्रकार की होती है। ये दिक्सूचक सुई ली और इस दिक्सूचक सुई को इस तार के नीचे इसके समानांतर मैंने इस प्रकार रखा कि ये जो तार है बिल्कुल इसके ऊपर से हो, इस दिक्सूचक सुई के ऊपर से गुजरे। ओके, अब ऐसा ही हमने एक परिपथ और तैयार किया। हमने ये बैटरी ली। ठीक है, ये बैटरी ली। करेक्ट। इस बैटरी के ये नेगेटिव सिरा है, ये पॉजिटिव सिरा है। इस नेगेटिव सिरे को मैंने एक चालक तार से इस प्रकार जोड़ा। इस प्रकार मैंने इसको स्विच से जोड़ा और स्विच को इस प्रकार मैंने बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ा। करेक्ट। इस A और B के बीच में इस प्रकार मैंने एक तांबे के तार को कनेक्ट किया। ठीक है, ये मैंने एक तांबे का तार इसके बीच में लगाया। ओके, देखिए बच्चों, ठीक है, दोनों सर्किट में क्या डिफरेंस है। इस बैटरी में पॉजिटिव सिरा यहाँ पर है, इसमें पॉजिटिव सिरा यहाँ पर है, केवल अंतर इतना सा है। करेक्ट। अब मैंने दिक्सूचक ली और बिल्कुल पहले की तरह तांबे के तार के नीचे मैंने इस प्रकार रखा कि तांबे का तार इसके ऊपर से होकर के गुजरे। ओके, अब मैंने स्विच को ऑन किया। स्विच को ऑन करने पर करंट पॉजिटिव सिरे से निकलता है, यहाँ से निकला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। इस प्रकार परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो गया। जब इस परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है तब हम इस दिक्सूचक सुई की स्थिति को नोट करते हैं। हम देखते हैं कि ये दिक्सूचक जो सुई है वो इस दिशा के अंदर विक्षेपित होती है। ठीक है, इस दिशा के अंदर। तो हम देखें तो ये हमारी उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ठीक है, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दिक्सूचक सुई पूर्व दिशा की ओर क्या होती है, विक्षेपित होती है, अर्थात पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अर्थात हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं, जब इस तांबे के तार में ऊपर से नीचे की ओर धारा किधर से किधर की ओर आ रही है, देखिए ऊपर से नीचे की ओर जब आती है तो दिक्सूचक सुई पूर्व की ओर विक्षेपित होती है। करेक्ट। अर्थात चुंबक इस तांबे के तार में ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण दिशा में जब धारा की प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, इस दिशा पूर्व की ओर। ठीक है, ये
तीर का सिरा जिधर होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस ओर ही होती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, पूर्व की ओर। ठीक है, देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हमने धारा की दिशा बदली, अब हमने स्विच को ऑन किया और अब की बार धारा हमने इधर से प्रवाहित की। ये धारा यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ पे गई, यहाँ गई। इस प्रकार परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो गया। करेक्ट। इस तांबे के तार में इस बार धारा की दिशा नीचे से ऊपर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। करेक्ट। जब इस तांबे के तार में धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो, उसके बाद हम इसकी स्थिति को नोट करते हैं। हम देखते हैं कि ये जो तांत्रिक सूचक की जो सुई है, इस बार इस दिशा में विक्षेपित हो जाती है। अब की बार ये पश्चिम दिशा में विक्षेपित होती है। देखिए ये दिशा पश्चिम हो गई, पश्चिम दिशा में विक्षेपित होती है, अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई का तीर का सिरा पश्चिम की ओर विक्षेपित हो रहा है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, इस तरफ है, पश्चिम की ओर। करेक्ट। तो इन दोनों प्रयोगों से हमें यह पता चलता है कि धारा की दिशा जब हमने बदली, धारा पहले इधर से जा रही थी, अब इधर से जा रही है। जब धारा की दिशा बदली तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो रही है, बदल रही है। तो ये प्रयोग, ये हमें, इस प्रयोग से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदलती है, अर्थात विद्युत धारा की दिशा पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या करती है, निर्भर करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में, निष्कर्ष की धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलती है। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम, अगला टॉपिक है हमारा कि सीधे चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। करेक्ट। सीधे चालक तार में धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हम एक पहले सर्किट तैयार करते हैं। ठीक है। देखिए, हमने एक ये बैटरी ली। ठीक है, ये हमने एक बैटरी ली, इस बैटरी का ये पॉजिटिव सिरा है, इस बैटरी का ये नेगेटिव सिरा है। करेक्ट। इस बैटरी को हमने, इस पॉजिटिव सिरे से हमने ये एक चालक तार जोड़ा। ठीक है। इस चालक तार को हमने एमीटर से कनेक्ट किया। ठीक है, एमीटर से कनेक्ट किया। अब इस एमीटर को हमने एक परिवर्ती प्रतिरोध जो है उससे कनेक्ट किया, इस प्रकार परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है। इसको हमने परिवर्ती प्रतिरोध से कनेक्ट किया। अब परिवर्ती प्रतिरोध से कनेक्ट किया। अब इस चालक तार को हम आगे एक स्विच से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, स्विच से कनेक्ट करते हैं और स्विच को हम बैटरी के नेगेटिव सिरे से कनेक्ट करते हैं। करेक्ट। अब हम इस तार के, इस परिपथ के, ये जो परिपथ है, इस परिपथ के ए और बी सिरे के बीच में हम एक तांबे का तार यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है।
इस प्रकार हम तांबे के तार को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इस प्रकार हम तांबे के तार को कनेक्ट करते हैं। ओके, अब हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं। ठीक है, उस कार्डबोर्ड को इस तांबे के तार जो परिपथ का जो ए बी सिरा है, इस ए बी सिरे के बीच में जो हमने तांबे का तार लगाया है, इस तांबे के तार में से हो करके हम एक कार्डबोर्ड को इस प्रकार सेट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम सेट करते हैं। इसको इस प्रकार सेट करते हैं कि ये बिल्कुल फिक्स रहे, तार के अंदर ऊपर नीचे हिले डुले नहीं। करेक्ट, इस प्रकार हम ये एक सर्किट तैयार करते हैं। ओके, देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, इस परिपथ में अब ये जो बैटरी है, ये क्या है, विद्युत का एक स्रोत है, इसे हम करंट प्राप्त करते हैं। ये है एमीटर। एमीटर का क्या काम है, इस परिपथ के अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पीयर की, 2 एम्पीयर की, 3 एम्पीयर की, इसका मान हम इसके द्वारा पता करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये होता है परिवर्ती प्रतिरोध। ये जो परिपथ है, इस परिपथ के प्रतिरोध को हम इस परिवर्ती प्रतिरोध के द्वारा बदलते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध का क्या काम है, इस परिपथ के प्रतिरोध को बदलने के काम आता है। करेक्ट, ये हमारा स्विच है जिसके द्वारा हम परिपथ में धारा के मान को रोक सकते हैं और प्रवाहित कर सकते हैं। करेक्ट, ये चालक तार होता है, ये कार्डबोर्ड का डब्बा है। करेक्ट, अब हम स्विच को ठीक है, अब हम ये जो कार्डबोर्ड का कागज का जो गत्ता है, इस गत्ते के ऊपर हम एक लोहे के चूर्ण को इस चालक तार के चारों तरफ समान मात्रा में हम फैलाते हैं। चारों तरफ इस प्रकार समान मात्रा में हम फैलाते हैं। करेक्ट, फैला देते हैं। फैलाने के बाद हम स्विच को ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से करंट प्रवाहित होता है, यहाँ जाता है, यहाँ गया, इसमें गया, यहाँ से होता हुआ पूरे परिपथ के अंदर धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। ठीक है, जब धारा का प्रवाह शुरू हो जाए तो धारा कितनी बह रही है, ये हम एमीटर के द्वारा पता करते हैं। करेक्ट, जब धारा कंप्लीट प्रवाहित होना शुरू हो जाए, उसके बाद हम ये जो लोहे का चूर्ण है, इसकी स्थिति को नोट करेंगे। जब परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाए, उसके बाद इस लोहे के चूर्ण की स्थिति को हम नोट करेंगे। हम देखेंगे ये जो लोहे का चूर्ण है, इस तार के चारों तरफ एक सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। कैसे, यहाँ देखिए, एक रफली मैं बनाता हूँ। इस प्रकार मान लीजिए ये जो तार है तांबे का, ये तांबे का तार हो गया आपका। ठीक है, इस तांबे के तार के चारों तरफ ये आपका कार्डबोर्ड का गत्ता हो गया। ठीक है, ठीक है, ये सारा चूर्ण जो है लोहे का, वो इस प्रकार सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। हम ये देखते हैं। ठीक है, ये जो सकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है, ये सकेंद्रीय वृत्त है, अर्थात ये जो लोहे के चूर्ण गोल गोल वृत्तों के अंदर जो व्यवस्थित है, ये सकेंद्रीय वृत्त चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। ये सकेंद्रीय वृत्त किसको प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यहां तक ये चालक तार है, चालक तार से इतनी दूरी तक चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। करेक्ट, देखिए बच्चों, तो इस प्रकार जब हमने सीधे चालक तार में जब धारा प्रवाहित की, तो हमने देखा कि ये सारा चूर्ण जो थे, ये सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। और ये वृत्त किसको प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रयोग यही था कि सीधे चालक तार में, ये सीधा चालक तार हो गया, धारा प्रवाहित करने पर, धारा जब हमने प्रवाहित की तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र किस रूप में हमें प्राप्त हुआ, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में हमें प्राप्त हुआ। देखिए बच्चों,
हाँ बच्चों, अब प्रश्न आता है कि जो ये सकेंद्रीय वृत्त हैं या ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी दिशा ज्ञात कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए दिशा ज्ञात करने के लिए हम ये जो दिक्सूचक सुई होती है, ठीक है, इस दिक्सूचक सुई को मैं इन सकेंद्रीय वृत्तों के ऊपर रखूंगा। इस प्रकार मैंने इनको सकेंद्रीय वृत्तों के ऊपर रखा। मान लीजिए ये दिक्सूचक सुई है, ठीक है, ये मैंने इसको रखा। ठीक है, जैसे मैं दिक्सूचक सुई को सकेंद्रीय वृत्त के ऊपर रखूंगा तो मैं देखूंगा ये दिक्सूचक जो सुई है वो इस दिशा के अंदर मुड़ती हुई दिखाई मुझे देगी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, ये हो गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि चालक तार में ऊपर से जब नीचे जब धारा आती है तो सुई इस दिशा में मुड़ती है, तो यहाँ देखिए ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये वाली, अर्थात पूर्व की ओर। करेक्ट। तो इस प्रकार हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। कैसे, चुंबकीय बल रेखाओं के ऊपर द्विसूचक सुई को रखेंगे, रखने पर इस सुई का जो ये तीर का सिरा जिस दिशा में होगा, इसका नॉर्थ सिरा जिस दिशा में होगा, वो सिरा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब यहाँ 3 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं। पहला, अगर हमने धारा का मान ज़्यादा कर दिया, माना कि पहले हमने 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की, ठीक है, अब हमने 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की, तो ज़्यादा हमने जब धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा प्रबल होगा। धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी क्या होगी, बढ़ेगी। धारा कम करने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी क्या होगी, कम होगी। करेक्ट। तो हम यहाँ 3rd पॉइंट के अंदर ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता, चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता। देखिए पहला, धारा प्रोपोर्शनल टू चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। करेक्ट। दूसरा देखते हैं हम। देखिए बच्चों, इस बिंदु पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बहुत ज़्यादा, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर उससे कम। जैसे जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र से दूरी बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे ये जो चालक तार है, इस चालक तार से जैसे जैसे हमारी दूरी इस दिशा में बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो यहीं तक है, यहाँ तक ही चुंबकीय क्षेत्र शो हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे चालक तार से दूर जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, कम होता चला जाता है। करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार से दूरी बढ़ाने पर कम होता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखिए। ठीक है, अभी हमने देखा इस परिपथ में जब इस तांबे के तार में धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में आ रही है तो सुई इस दिशा में जा रही है। जब धारा की दिशा जब ये होती है, उत्तर से दक्षिण होती है, तो चुंबकीय सुई दिक्सूचक सुई इस दिशा में विक्षेपित होती है। और यदि मान लीजिए धारा नीचे से ऊपर की ओर जाए, दक्षिण से उत्तर की ओर जाए, तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पश्चिम की ओर होगी। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था, ऊपर से नीचे आने पर
इस दिशा में, नीचे से ऊपर जाने में इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसका मान, इसकी दिशा धारा की दिशा पर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। अगर धारा को हम ऐसे प्रवाहित करते हैं तो इसकी दिशा ऐसे होगी, धारा को हम ऐसे प्रवाहित करेंगे तो इसकी दिशा ऐसे होगी। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा पर निर्भर करती है। धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलती है। करेक्ट। देखिए बच्चों, इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र इन 3 बातों पर निर्भर करता है। देखिए, तो ये था बच्चों हमारा सीधे चालक तार में धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और इस चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करती है वो देखिए आज हमने। ठीक है, देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है दक्षिण हस्त अंगुष्ठक का नियम। देखिए, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठक नियम। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठक नियम। देखिए बच्चों, ये नियम क्या कहता है। देखिए, पहले हम एक चित्र बनाते हैं। ये एक चालक तार है, इस चालक तार में धारा की दिशा ये है। ठीक है, आई धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, दक्षिण से ऊपर की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार, ठीक है, चालक तार। ओके, पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर ले एक बार। देखिए इस प्रकार, देखिए बच्चों, ये मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठक नियम क्या कहता है कि ये हम अपने दक्षिण हस्त से, दाएं हाथ से, राइट हैंड से इस चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा जो है ना वो धारा की दिशा में हो। देखिए, धारा ऊपर की ओर है तो अंगूठे की दिशा भी क्या हो गई, ऊपर की ओर है। इस स्थिति में ये अंगुलियों की जो दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो अंगुलियों की दिशा क्या है, ये। तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये ही होगी। करेक्ट। देखिए, अंगुलियों की दिशा ये है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, ये हो गई। ये था मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठक का नियम। करेक्ट। देखिए बच्चों एक बार, देखिए बच्चों, मैक्सवेल क्या कहता है, हमारा जो दक्षिण हाथ, दायां हाथ है, राइट हैंड है, उस राइट हैंड के अंदर इस चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि ये अंगूठा धारा की दिशा में हो। ये जो हमारा अंगूठा है, ये अंगूठा धारा की दिशा में हो। देखिए, धारा तार में ऊपर की ओर जा रही है, अंगूठा भी क्या है, ऊपर की ओर है। इस स्थिति में अंगुलियों की जो ये मुड़ी हुई दिशा है, जिस दिशा में ये अंगुलियां मुड़ी हुई हैं वो दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अर्थात अंगुलियां ऐसे मुड़ी हुई हैं, देखिए इस दिशा में मुड़ी हुई हैं ये, ठीक है, इस दिशा में मुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, ये वाली होगी। अर्थात हम सर्किल बनाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये वाली हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगुलियों की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। करेक्ट। अगर हम इसको
धारा को ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित करें तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये वाली हो जाएगी। ठीक है, अंगूठे को हम अगर उल्टा करके हम पकड़े तो ये था मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठक का नियम। देखिए बच्चों, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार चालक तार को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तब अंगुलियां अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। करेक्ट। इस नियम चालक तार को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा कहाँ हो, अंगूठे की दिशा धारा की दिशा में हो। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा अंगूठे की दिशा धारा की दिशा में हो, तब अंगुलियों की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हमने सीधे चालक तार में धारा की दिशा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठक का नियम देखा। ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि अगली वीडियो हम सब आपको उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू बच्चों।